हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 55 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का पहला स्पीड रहेगा और एक 80 का स्पीड रहेगा। और जेएसएससी के अकॉर्डिंग जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। और प्रतिलेखन संख्या जो ही 55 में कराने जा रहा हूँ, इससे पहले मेरा 1 से लेकर 54 तक ऑलरेडी वीडियो दिया गया है। ठीक है। उसको जाकर के जो नए चैनल पे जुड़ रहे हैं वो जाकर के डिक्टेशन को पहले लिखेंगे शुरू से, इसके बाद अपना वो 55 को लिखेंगे। ठीक है। तो सीरियल लिखने से क्या होगा कि एग्ज़ाम में कोई भी पैटर्न को एक टॉपिक को उठा करके आपको दे दिया जाता है। ठीक है। और वर्ड जो है, अगर कोई नया वर्ड बनाता है तो वर्ड यही रहेगा, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन वर्ड इससे आपको जो है ना, रामधारी सिंह गुप्ता खंड 1 वर्ड इसका जरूर आपको लोग को वहाँ देखने को मिलेगा। तो उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और जितने कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार आए हैं और देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जितना मैं एफर्ट आप लोगों को लगा रहा हूँ उतना आप लोगों को भी थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा, तब मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं और आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट बना करके आप लोगों के सामने दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 55 को पहला स्टार्ट करते हैं। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी है। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न
लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हो, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांवों में बसता है। 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह है भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ मेरी समझ से यह नहीं है कि कुछ समृद्ध परिवारों को इसका लाभ मिलता रहे। कृषि या लघु उद्योग जैसे अनेक क्षेत्र कमजोर वर्गों के लाभ के लिए निजी क्षेत्र में रखे गए हैं और हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने लिए लोगों को अनेक कार्यक्रम अपने हाथ में लेने के
अलावा उनमें अपने लिए काम करना चाहिए। मुझे मालूम है कि स्वाधीनता के तुरंत बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका कुछ परिवारों, ग्रुपों, व्यावसायिक घरानों ने निजी स्वार्थ के लिए लाभ उठाया। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा टोटल 500 शब्द था और 50 का स्पीड को हम लोग लिए हैं जो जेएसएससी ने बोला है। इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, वो सिस्टम पे करेंगे या कॉपी में करेंगे और लिखने के बाद आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे कि कितना आप लोग का एरर हो रहा है, ठीक है। और अपना स्पीड को हमेशा बढ़ाते रहना है, ठीक है। मेरा देखिएगा जो शॉर्ट वीडियो है उसमें भी आप लोग देखिएगा बहुत सारा वर्ड को मैं हिंदी में आप लोग को अच्छे संकेत बना करके आप लोग को दिया हूँ। उस जो है मेरा प्लेलिस्ट में शॉर्ट वाला वीडियो में सेक्शन में जाइएगा और शॉर्ट में देखिएगा बहुत सारा मैं दिया हुआ, जैसे सभापति महोदय, ठीक है ना, तो वो सब सारा का आप लोग को दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट लेंगे 80 का स्पीड को लेंगे हम लोग। 500 शब्द रहेगा, सेम टॉपिक रहेगा, 80 का स्पीड रहेगा, ठीक है। 80 का स्पीड में आप लोग के लिए इसलिए देता हूं क्योंकि उसको एक यूट्यूब में एक सेक्शन है, वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड कम करके, जैसे 50 का मैं दे रहा हूं ऑलरेडी, 60 का, 65 का, 70 का, 75 का आप लोग लिख सकते हैं कम करके और स्पीड अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच ना पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी है। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूं कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हो, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांवों में बसता है। 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांवों के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की ना हो, ऐसा उन्होंने कभी
नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं, और वह है भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गौवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ मेरी समझ से यह नहीं है कि कुछ समृद्ध परिवारों को इसका लाभ मिलता रहे। कृषि या लघु उद्योग जैसे अनेक क्षेत्र कमजोर वर्गों के लाभ के लिए निजी क्षेत्र में रखे गए हैं और हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने लिए लोगों को अनेक कार्यक्रम अपने हाथ में लेने के अलावा उनमें अपने लिए काम करना चाहिए। मुझे मालूम है कि स्वाधीनता के तुरंत बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका कुछ परिवारों, ग्रुपों, व्यावसायिक घरानों ने निजी स्वार्थ के लिए लाभ उठाया। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा 80 का स्पीड लिए और 500 शब्द था इसका, ठीक है। इसको लिखने के बाद भी इसको टाइप करना है, ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे कॉपी में या सिस्टम पे, और कमेंट करेंगे कितना आप लोग का एरर हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे स्टूडेंट लोग का बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो अपना अपना सब फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना, क्या एरर हो रहा। अब इसी पे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे वीडियो। JSSC को पूरा देखिए, प्रतिलेखन संख्या जो भी मैं आप लोग लिखा रहा हूँ अभी सारा बहुत कमेंट आ रहा है सर दूसरा भी कराऊंगा, मैं सारा करवाऊंगा। प्रतिलेखन संख्या 2 भी करवाऊंगा, इसके बाद मैं संपादकीय भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल जितना भी हो सकता है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग बहुत लाइक कम करते हैं, देखिए आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आप लोग तुम थोड़ा सा, आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हम लोग आप ही ना लोग कीजिएगा, तब ना मैं ज़्यादा थोड़ा सा होगा जाऊँगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान जाएगा, ज़्यादा लाइक कीजिए आप लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।